नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को वैदिक काल, बौद्ध काल तथा मुस्लिम काल तीन समय की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक छोटा सा वीडियो आपको देने जा रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप अपनी तैयारी में इसका लाभ उठाएंगे और आने वाली परीक्षा में सूझबूझ के साथ उत्तर देंगे और सही उत्तर देंगे, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिले और सफलता प्राप्त कर सकें। साथियों, वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था स्टार्ट करते हैं हम। वेद की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है साथियों? 4 बताया गया है। वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। साथियों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्राचीन भारत का निर्माण राजनैतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र अथवा सामाजिक क्षेत्र में न होकर के प्राचीन भारत का निर्माण राजनैतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र अथवा सामाजिक क्षेत्र में न होकर किस क्षेत्र में हुआ था? तो साथियों, इसका उत्तर होगा धर्म क्षेत्र में। धर्म क्षेत्र अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। वैदिक काल में शिक्षक व छात्र को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। वैदिक काल में शिक्षक व छात्र को क्या कहा जाता था? तो साथियों, वैदिक काल में शिक्षक को गुरु और छात्र को शिष्य। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, वैदिक काल की शिक्षा किस संस्कार के द्वारा शुरू की जाती थी? वैदिक काल की शिक्षा किस संस्कार के द्वारा शुरू की जाती थी और कहां पर होती थी? तो साथियों, वैदिक काल की शिक्षा उपनयन संस्कार से शुरू होती थी और ये गुरुकुल या मठों पर होती थी। साथियों, वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में जब बालक बाल्यावस्था में हो जाता था तो उसका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार में उसको जो है वैदिक व्यवस्था के अनुसार नए पीले वस्त्र धारण कराए जाते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के ही बालकों को जो है कि शिक्षा की व्यवस्था थी। शूद्रों को वैदिक काल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको वंचित किया गया था।
साथियों, उपनयन संस्कार जब कराया जाता था तो इनके जो है इनको नए पीले वस्त्र धारण करा करके इनको गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाता था। इसके बाद जो है इनको गुरुकुल में जो है स्थान मिलता था। वहां पर ये जा करके गुरुकुलवासी कहलाते थे। गुरुकुलवासी या अंतेवासीन, ये जो है गुरुकुलवासी गुरुकुलवासी या अंतेवासीन ये कहलाते थे। ध्यान दीजिएगा कि वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में उपनयन संस्कार के पश्चात बालक को कौन सा दर्जा दे दिया जाता था जब वो पढ़ने के लिए गुरुकुल में स्थान प्राप्त कर लेता था। तो साथियों, उस समय जब ये गुरुओं के पास पहुंच जाता था तो वह बालक अंतेवासीन या गुरुकुलवासी कहलाता था। साथियों, अगला प्रश्न, घोषा, लोपामुद्रा, उर्वशी, अपाला ये सब क्या हैं? घोषा, लोपामुद्रा, उर्वशी और अपाला ये सब साथियों वैदिक काल की नारियां हैं। वैदिक काल की नारियां हैं। इनकी चर्चा यहाँ पे क्यों की गई है? इनकी चर्चा इसलिए की गई है साथियों कि वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था थी। वो भी सिर्फ बालकों के लिए गुरुकुल और मठ की व्यवस्था होती थी। यहाँ पर नारियों के लिए पढ़ने का स्थान नहीं था। लेकिन ये लोग उस समय की नारियां हैं जो वेद पढ़ सकती थी और इनको ये पढ़ करके प्रचलित हुई हैं। उस समय नारियों को भी वेद का ज्ञान करने का अधिकार था, लेकिन घर पर इनको घर पर ही जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। इनके लिए गुरुकुल की व्यवस्था नहीं थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गौतम बुद्ध। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन, बौद्ध काल की शिक्षा प्रारंभ करने से पहले कौन सा संस्कार बालक का किया जाता था? बौद्ध काल की शिक्षा प्रदान करने के पहले बालक का कौन सा संस्कार किया जाता था? तो साथियों, पब्बजा संस्कार। पब्बजा संस्कार। ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में बालक को पढ़ने के लिए उपनयन संस्कार की व्यवस्था थी। तो बौद्ध धर्म में बालक को पढ़ने के लिए कौन सा संस्कार दिया जाता था? उसे कहते हैं क्या? पब्बजा संस्कार। प्रश्न बन सकता है कि आप ये बताएं कि वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में जब बालक का उपनयन संस्कार कर दिया जाता था और वो पढ़ने के लिए गुरुकुल में चला जाता था तो उस समय बालक को गुरुकुलवासी या अंतेवासीन कहा जाता था। तो बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बालक जब बौद्ध विहार, बौद्ध मठों में पढ़ने के लिए जाता था तो वहां पर उसे क्या कहा जाता था? साथियों, सामनेर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, सामनेर। अगला क्वेश्चन,
बौद्ध काल की शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? तो साथियों, बौद्ध काल की शिक्षा व्यवस्था जो है पाली भाषा, पाली भाषा, संस्कृत, चीनी भाषा, तिब्बती, पाठ्यक्रम इन्हीं भाषाओं में निर्मित होते थे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। बौद्ध धर्म की किस पुस्तक में गुरु शिष्य का विशद वर्णन किया गया है? बौद्ध धर्म की किस पुस्तक में? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके टेट, सुपर टेट, सी टेट की परीक्षा में पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म की किस पुस्तक में गुरु शिष्य का विशद वर्णन किया गया? तो साथियों, इसका उत्तर होगा महावग्ग, महावग्ग नामक पुस्तक। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कथन है साथियों, बौद्ध धर्म भारत के लोगों के लिए सार्वजनिक लोकप्रिय शिक्षा की व्यवस्था थी। बौद्ध धर्म भारत के लोगों के लिए लोकप्रिय शिक्षा की व्यवस्था थी जिससे प्रारंभिक शिक्षा का विकास हुआ। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? यह किसने कहा है? तो साथियों, ये कहने वाले हैं प्रोफेसर कीथ। ये कीथ महोदय का कथन है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने कहा था कि आज मैं एक वीडियो दे रहा हूं जिसमें वैदिक काल की शिक्षा, बौद्ध काल की शिक्षा और मुस्लिम काल की शिक्षा। तो साथियों, अब थोड़ा आपको मुस्लिम काल की शिक्षा की व्यवस्था की तरफ लेकर चलते हैं। मुस्लिम काल की शिक्षा व्यवस्था बालक को किस आयु में प्रदान करने का व्यवस्था था? तो साथियों, यहाँ पर मुस्लिम काल की शिक्षा व्यवस्था जो है, बालक की आयु जब 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का जब होता था, तब बालक को पढ़ने के लिए तैयार किया जाता था। अगला प्रश्न, मुस्लिम शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मुस्लिम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सा संस्कार था? मुस्लिम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सा संस्कार था? साथियों, आपने देखा कि वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में बालक को उपनयन संस्कार के द्वारा जो है कि प्रवेश कराया जाता था। बौद्ध काल की शिक्षा में बालक को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने से पहले पब्बजा संस्कार की व्यवस्था थी। यहाँ पर मुस्लिम काल की शिक्षा व्यवस्था में बालक के लिए बिस्मिल्लाह संस्कार की व्यवस्था, बिस्मिल्लाह संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार कब, बिस्मिल्लाह संस्कार कब कराया जाता था? जब बालक 4 वर्ष 4 महीना और 4 दिन का हो जाता था। अगला क्वेश्चन साथियों, मुस्लिम काल में शिक्षा के केंद्र क्या थे? साथियों, मुस्लिम काल में शिक्षा के जो केंद्र थे, मकतब और मदरसा, मकतब और मदरसा। साथियों, मकतब क्या है और मदरसा क्या है? आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत मतलब मकतब की शिक्षा क्या है? तो मकतब की शिक्षा जब बालक जो है 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन का होकर के बिस्मिल्लाह संस्कार के द्वारा जो है मकतब में पहले उसको एंट्री कराया जाता था, जहां पर उसे मकतब में जो है अक्षर ज्ञान और लिखने का, अक्षर ज्ञान
लिखने का अभ्यास और कुरान की कुछ विशेष आयतें उनको रटाया जाता था। ये साथियों मकतब, जहां पर बालक को अक्षर ज्ञान, पढ़ने लिखने का ज्ञान जो है कराया जाता था, अर्थात हम कह सकते हैं कि मकतब मुस्लिम काल की शिक्षा व्यवस्था में वह व्यवस्था है जहां पर बालक को अक्षर ज्ञान, लिखने का ज्ञान और कुरान की आयत रटने के लिए व्यवस्था की गई है। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था बालक के लिए मकतब में और मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र थे भाई, ये जान लीजिए। उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसा में, उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसा में। ये मदरसा जो है, मदरसा शब्द की उत्पत्ति दरस शब्द से हुई है, जिसका आशय होता है भाषण देना। साथियों, आपने देखा कि उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था थी मदरसा में, और जो प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था थी मकतब में मुस्लिम बच्चों के लिए की गई थी। लेकिन ये नहीं था कि इस मकतब में ये मस्जिद से संलग्न होते थे। इसके अतिरिक्त खानकाह जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए व्यवस्था थे। तो साथियों, यहाँ पर ये व्यवस्था बाध्य नहीं थी कि मकतब में केवल मुस्लिम बालक ही जाएंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे। जहां पढ़ने लिखने के लिए अक्षर ज्ञान और कुरान की आयत पढ़ाई जाती थी, ऐसी बात नहीं है। वहां पर हिंदू बालक यदि कोई चाहता है कि वह भी अरबी फारसी का ज्ञान प्राप्त करे, तो उसके लिए भी जो है इस मकतब में प्रवेश की अनुमति थी और वो जाकर के पढ़ सकता था। तो साथियों, आज आपने 3 काल की शिक्षा व्यवस्था, वैदिक काल, बौद्ध काल और मुस्लिम काल की शिक्षा की व्यवस्था में आपने अध्ययन किया, जिसमें बताया गया है कि वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्राचीन भारत का निर्माण राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र अथवा सामाजिक क्षेत्र में न होकर के धार्मिक क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में हुआ। वैदिक काल में शिक्षक और छात्र को क्या कहा जाता था? शिक्षक को गुरु और छात्र को शिष्य कहा गया। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था किस संस्कार के द्वारा शुरू की जाती थी और कहाँ पर होती थी? उपनयन संस्कार और गुरुकुल मठों में। घोषा, लोपामुद्रा, उर्वशी, अपाला, ये सब वैदिक काल की नारियां हैं जो ये वेद का ज्ञान रखती थी। इन्हें जो है कि घर पर ही शिक्षा प्रदान की गई थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध काल की शिक्षा प्रारंभ करने से पहले पब्बजा संस्कार, वहां पे बालक सामनेर कहलाते थे। उपनयन संस्कार के बाद बालक जो है कि गुरुकुलवासी या अंतेवासी कहलाते थे। बौद्ध काल की शिक्षा पाली भाषा, संस्कृत भाषा, चीनी भाषा, तिब्बती भाषा में दी जाती थी। बौद्ध धर्म की किस पुस्तक में गुरु शिष्य का विशद वर्णन किया गया है? इस पुस्तक का नाम है महावग। बौद्ध धर्म भारत के लोगों के लिए सार्वजनिक लोकप्रिय शिक्षा की व्यवस्था थी, जिससे प्रारंभिक शिक्षा का विकास हुआ। यह कथन कहने वाले प्रोफेसर कीथ महोदय हैं। मुस्लिम काल की शिक्षा व्यवस्था बालक के लिए 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पूरा होने पर शुरू होती थी। इसके लिए उनको जो है बिस्मिल्लाह संस्कार जो है कराया जाता था।
मुस्लिम काल में शिक्षा के केंद्र मकतब और मदरसा थे, जहाँ पे मकतब में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था और मदरसा में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो साथियों, आज का मेरा प्रोग्राम यहीं तक। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपा करके आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और जो साथी मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं किसी कारणवश, आप उनको भी मेरे वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अगले वीडियो के साथ साथियों फिर हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद।